नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। राजधानी के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रसिद्ध किन्नरों की हवेली भीषण आग की चपेट में आ गई। इस अग्निकांड में पूरी हवेली जलकर खाक हो गई। घटना के समय हवेली के सभी सदस्य एक कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे, जिससे एक बड़ा जनहानि टल गई, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। हवेली की मुखिया मुन्नी बाई ने इस घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे महज एक हादसा मानने से इनकार करते हुए साजिश करार दिया है। मुन्नी बाई का आरोप है कि तनीषा नाम की एक व्यक्ति किन्नरों की गद्दी पर कब्जा करना चाहती है। मुन्नी बाई का दावा है कि तनीषा ने ही रंजिश के चलते सोची समझी साजिश के तहत हवेली में आग लगवाई है। इस मामले को लेकर मोती डूंगरी थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक रफीक खान और विधायक प्रत्याशी रवि नैयर सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। उन्होंने मुन्नी बाई और अन्य सदस्यों को सांत्वना दिया और पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या वाकई ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा थी। इस घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और आपसी गुटबाजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। जयपुर से आदिल खान की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार आदाब। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के आदेश नगर के अंदर, जहां पर 3 दिन पहले किन्नर समाज की जो हवेली है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से क्या हुआ ये दिखाई जाए, एक शानदार जो हवेली है ये बनाई गई थी यहाँ पर, लेकिन इसमें 3 दिन पहले एक भयानक आग यहाँ पर लग गई है और इस हवेली का जो देख सकते हैं किस तरीके से पूरा नुकसान यहाँ पर हो गया है। जो अंदर का जो सामान है, जो शानदार हवेली जो बनी हुई थी, बड़ी मेहनत से बनाई गई थी, लेकिन वो हवेली पूरी तरीके से जल के राख हो गई है। एक एक चीज़ इस तरीके से जल गई जैसे कोयला होता है, वो बिखर गया है। मैं कैमरामैन से कहूँ अंदर की जो कंडीशन है वो पूरी दिखाई जाए। ये पूरा समाज, पूरा परिवार या बेटा है इनका, एक बहुत ही दुख भरी एक खबर है कि इस तरीके का आलीशान मकान और उसकी जो आज हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। एक बहुत बड़ी जो घटना यहाँ पर घटी है, ये देख सकते हैं कि जो हालत है, ये कमरे के जो छतें देख सकते हैं, 4 सीलिंग की जो हालत है वो देख सकते हैं किस तरीके से हर एक चीज़ कलर में, ब्लैक कलर में बदल गई है, क्योंकि सब कुछ जल के राख हो चुका है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई, ये एक मालिक का शुक्र है। कैमरामैन से कहूँगा एक एक चीज़ को दिखाई जाएगी। देखिए कितना खतरनाक ये नज़ारा है देखने का, कि अगर किस तरीके से कंडीशन उस टाइम पे होगी जब जिस टाइम यहाँ पर आग भभक रही होगी। ये एसी है जो ये लटक रहा है यहाँ पर, ये एसी की कंडीशन देख सकते हैं कितनी खतरनाक कंडीशन यहाँ पर हो गई है। इस तरीके की भयानक आग आखिर क्या, ये शॉर्ट सर्किट था या किसी की कोई साजिश थी? ये तो जो समाज है उनसे बात करेंगे, जो परिवार वाले हैं वो बताएंगे पूरी चीज़ें। ये देख सकते हैं क्या हालत यहाँ की हो चुकी है इस घर की, जो बाहर से जो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप घर कितनी मेहनत से और कितनी काबिलियत से बनाया गया था। इतनी शानदार हवेली इसको बनाई थी, लेकिन इस हवेली की आज की जो कंडीशन है वो आपके सामने। कैमरामैन से कहूँ एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाई जाए, क्योंकि ये एक साजिश बताई जा रही है। लेकिन सब परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका? जय हिंद जय भारत। मैं मुन्नी बाई किन्नर। मुन्नी भाई ये बताइए कि कब से आप लोग यहाँ रह रहे हो गए करीबन 60 साल 55 साल। कब बनाया था ये मकान? ये तो मेरे पूर्वजों की हवेली बनी हुई है पूरी, जैसे जैसे पूर्वज बैठते गए बनाते गए। बाकी का जो ये निर्माण है ये मैंने आके अभी मेरे को 15 साल यहाँ हो गए रहते हुए। जब से मेरी गुरु बीमार हुई तो मेरे को पूरा बिठा के, बिरादरी बिठा के यहाँ गई कि अब तुझे संभालना है। तो मेरे को ये 5 साल हुए पूरी हवेली बनाए हुए। पूरी डेकोरेशन मैंने हवेली करीब बनाई, तिनका तिनका जोड़ के, पाई पाई जजमानों के जाग के, उनकी खुशियों में नाच के और अपना गुसर बसर करके 2 रुपये बचा के मैंने ये पूरी हवेली बनाई भाई। ये बहुत ही दुखद बड़ी कहानी है, खबर है कि जिस तरीके से इतनी मेहनत से आपने ये मकान को तैयार कराया और आज इस मकान में जो आग लगी है उसकी वजह से सारी मेहनत जो है वो बेकार हो चुकी है एक तरीके से देखा जाए तो। ये क्या कोई शॉर्ट सर्किट से हुआ है या कोई साजिश है? इसके पीछे क्या है पूरा मामला? कोई शॉर्ट सर्किट का नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट हर आम जनता के घर में होती है। इससे भी बड़ी बड़ी कोठी होती हैं, एक एमसिल गिर जाती है, तार जल जाते हैं, कोना जल जाता है, ना कि पूरी हवेली जल के कोयला हो जाती है। जैसे न आपने अभी आपके चैनल पे दिखा रहे हो, ऐसी भी कोई शॉर्ट सर्किट होती है क्या? मैं आम जनता से, पब्लिक से, सबसे पूछती हूँ, ऐसी शॉर्ट सर्किट से भी मकान जलते हैं क्या? ये पूरी सोची समझी साजिश है जो तनीषा
उनने करवाई है। ये 4 दिन से हमको धमकियां दे रही थी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उनने ये सारे काम को अंजाम दिया है। और ये हादसा भी तभी हुआ जब रोज़ हम सुबह जो किन्नरों का काम है शादी ब्याहों में नाचने का, हम गए हुए थे। हवेली पे कोई नहीं था, एक काम वाला लड़का था, वो भी सब्जी लेने गया और उसी दौरान के अंदर आधे पौन घंटे के अंदर तो पूरी हवेली जल के मेरी सुहा कोयला हो गई। आप ये सोचो कि कैसे जल सकती है, आधे घंटे के अंदर इतना पत्थर का मकान कैसे जल सकता है। तो ये सब केमिकल। ये तनीषा नाम जो बता रहे हो आप, ये खुल के सामने आ रहा है, कौन है ये तनीषा? ये तनीषा एक वो है कि जो सारे गुरुओं को मार के और ख़ुद पूरी जयपुर की गद्दी नसीन बनना चाहती है। और अब उससे जब दाल नहीं गलती है तो वो एक विवाद खड़ा कर रही है, जिहाद विवाद हिंदू मुसलमान के, जो कि कभी किन्नर समाज में आज तक कभी हुआ नहीं और ना कभी आगे भी होगा। आज हमारा भी यहाँ 55 साल से मकान है, 7 पीढ़ियाँ मेरी इस घर में बीत गई। माली समाज के अंदर मैं रहती हूँ, यहाँ कोई मकान नहीं है किसी के भी, सारा समाज मेरा है और मैं सारे समाज की हूँ। मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके घर में मेरे बुजुर्ग मांगते खाते आए। आज उसी परंपराओं पे और उसी चीज़ों पे हम भी मांग रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। जब उसने ये हिंदू मुसलमान का विरोध किया और ये अफवाह फैलाई, लोगों को गलत मैसेज दिया, उस बिना पे मैंने उसको जब रोकने की कोशिश करी तो उसको सबको छोड़ के वो मुझे पकड़ी कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें भी देख लूँगी, आगे आगे तुम्हारे साथ में हमने कितना किंतक करा है, अभी तुम रुकना 2 दिन में अंजाम देती हूँ तुम्हें। और उसी तीसरे दिन ये मेरी पूरी हवेली जल के सुहा कोयला हो गई। जयपुर की जो गंगा जमुनी तहजीब है आप उसको बरकरार रखते हुए आ रहे हो आज तक, और उसको बिगाड़ नहीं, जो तनीषा नाम आप जो बता रहे हो उसको बरकरार रखने का आपको ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है। ये नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा है और मैंने ही नहीं, पूरी दुनिया के वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अपना हिंदुस्तान बसा हुआ है वहाँ हर किन्नर की आवाज़ उठी है वीडियो के माध्यम से, जिसका जैसे चैनल के माध्यम से सबने भी उसके खिलाफ वीडियो बना के डाली है। तो उनका तो वो कुछ कर नहीं सकी क्योंकि वो परदेश है, दिल्ली, बम्बई, आगरा, कलकत्ता, जहाँ जहाँ मेरा हिजड़ा समाज बसा हुआ है और मैं यहाँ थी। और यहाँ भी जयपुर में और 4 मकान है, 5 मकान है किन्नरों की पुश्तैनी हवेली, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एक मैंने और मेरे चेलों ने आवाज़ उठाई तो उनने सबको छोड़ के और हमें टारगेट बनाया और उसका ये देखो मैं अंजाम भुगत रही हूँ। मेरा पूरा घर जला के बैठी हूँ अपने किन्नर समाज के पीछे और अपनी किन्नर समाज की इज्जत बचाने के लिए और किन्नर समाज को आगे ले जाने के लिए। और जो गंगा जमुना तहजीब इस दुनिया में चली आ रही है, भाईचारा जो चला आ रहा है उसको बचाने के लिए, और वो मुझे भी मार देगी और भी घर जला देगी तो मैं उसके लिए भी स्वीकार हूँ। कौन स्थानीय विधायक हो या कोई नेता जनप्रतिनिधि आपके पास आए, क्या कुछ आश्वासन दे के गए, कोई मदद आपको मिली सरकार की तरफ से? सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से तो मैं ये अपील करना चाहूँगी कि इस हादसे की मैंने एफआईआर दर्ज कराई है मोती डोंगरी थाने के अंदर। तो जो दोषी हैं जिन्होंने मेरे साथ ये हादसा किया है उनको पकड़ा जाए, सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो। वो दोषी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आज तो मैं हूँ, कल वो किसी के साथ भी कर सकते हैं। और उनकी वीडियो और 50 थानों में उनकी पहले से ही रिपोर्टें चल रही हैं। गंदे गंदे वो काम करते हैं, छोटे बच्चों से रेल मंगवाते हैं, गंदा काम करवाते हैं। वो खुद भी पकड़ी गई है रामगंज थाने, झालूपुरा थाने में, सिरसी बिंदाई का थाने में उनकी रिपोर्टें हैं, है ना। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे समाज को जो गंदा कर रही है और बदनाम कर रही है ना, वो ये ना करे बिल्कुल भी। जो अब बनी आ रही है, बुजुर्गों से परंपरा चली आ रही है, हम उसी परंपरा पे चलते हैं। और मेरे बाद आज मेरे गुरु मर गई है, मैं चल रही हूँ, कल मैं मर जाऊँगी, मेरे चेले चलेंगे। ये आज 7 पीढ़ी का मकान है और जब तक ये दुनिया कायम है, जैसे आज तक चलते आए हैं प्यार से मोहब्बत से। मैं हिंदू में जाती हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान में जाती हूँ, मुसलमान हूँ, सिख में जाती हूँ, सिख हूँ, ईसाई में जाती हूँ, ईसाई हूँ। 7 धर्म मेरे सर माथे है और मैं 7 धर्म का बच्चा हूँ और 7 धर्म मेरे हैं। नेता जनप्रतिनिधि जो आए वो आश्वासन देके गए या कोई मदद भी करके गए आपकी? सब आए, मेरे जितने भी यहाँ थे, अशोक पन्नामी जी आए, रफ़ीक साहब आए और मेरे नबी नैयर जी आए, सब मेरे आए, सब मुझे आश्वासन दे के गए। मेरे दुख में सब शामिल हुए। मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा कि जो मेरे दिल पे ठेस पहुँचे। मेरे को सब आश्वासन दे के गए, बोला हम सब तेरे साथ हैं, मुन्नी बाई तू फिक्र नहीं करना, हमारी खुशियों के अंदर तू नाचती आई है, हमारी खुशियों में तू गाती आई है, हम सब तेरे साथ हैं। पूरा आदेश नगर, जवान नगर मेरे साथ में है और मेरा घर
कमर जला है, मेरे हाथ नहीं जले, मैं अभी ज़िंदा बैठी हूँ। मेरे जजमानों के जाऊँगी, नाचूंगी और फिर हवेली खड़े करूँगी। मेरा आदेश नगर और पूरी दुनिया का जजमान जीता रहे जो किन्नरों की इज्जत करता है। ऐसे तुच्छ प्राणियों के बोलने से और ये छोटे मोटे लोगों को साथ में लेके बोलने से कुछ नहीं होता। यह हिंदुस्तान है, इसके अंदर सदा भाईचारा चला आया है और चलता रहेगा। कितना परिवार आप लोग यहाँ पर रहते हो अभी? मैं रहती हूँ और मेरे चेले हैं। एनी टाइम इस डेरे के अंदर हम कितने लोग रहते हो? होंगे 15 से 20 जने मेरे इस डेरे के अंदर हमेशा रहते। जिस टाइम पे आग लगी उस टाइम कोई घर के अंदर मौजूद था? एक बच्चा भी मौजूद नहीं था, काम वाला लड़का था। मैं 10 बजे यहाँ से नाचने के लिए गई हूँ राजा पार्क, गुल्लू हड्डी वाले के सामने पंजाबियों के लड़का हुआ, मैं वहीं नाच रही हूँ। मेरी पूरी वीडियो है वहाँ की नाचने की। और बस 11:30 बजे तो मेरे को पूरी कॉलोनी वालों ने फ़ोन करके कहा 11-11:30 बजे कि तेरी तो पूरी हवेली में आग लग गई। मैं 15 मिनट में यहाँ पहुँची तो 15 मिनट के अंदर आधे पौन घंटे में तो मेरी पूरी हवेली स्वाहा हो गई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि शॉर्ट सर्किट किसके घर में नहीं होता, सबके होता है। इतनी हवेली जलती है क्या किसी की? लेकिन ये तो मेरा मोहल्ला, मेरी कॉलोनी, मेरा पूरा आनंदपुरी और पूरे हिंदू मुसलमान जितने मेरी कॉलोनी में रहते हैं। मैं जब आके देखी तो कोई बाल्टियों से पानी डाल रहा, कोई पाइप से पानी डाल रहा। अक्सर मैंने ये देखा है कि कहीं भी भगवान ना करे हादसा होता है तो सब वीडियो बनाते, पर मेरी कॉलोनी वालों ने जितनी उनसे मदद हो सकी, इंसानियत का धर्म जो है वो अपनाया उन्होंने। तो यही हिंदुस्तान है। मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, यही कि इंसानियत है और यही हिंदुस्तान की सभ्यता है कि एक दूसरे के सुख और दुख में साथ खड़े हो। जब तक मेरा जजमान, मेरी कॉलोनी और मेरा पूरा आदेश नगर मेरे साथ है, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। ये थी मुन्नी भाई जो हमारे साथ जो मुखिया हैं यहाँ पे इन समाज की। उनका कहना है कि ये एक शॉर्ट सर्किट नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है जो तनीषा नाम जो बता रही है कि उसके द्वारा ये साजिश रची गई है। मैं कहीं प्रोग्राम में गई हुई थी और इस मकान में 15 से 20 लोग रहते हैं, लेकिन उस घटना के टाइम पे यहाँ पर कोई नहीं था। ये भी एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो जनहानि है वो नहीं हो पाई। अगर इस मकान में उस टाइम फैमिली होती तो हो सकता था कोई बड़ा और ज़्यादा बड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ता। दूसरी चीज़, नेताओं की अगर बात करें तो नेता तो यहाँ पर आए, आश्वासन भी देखे गए, लेकिन अभी तक कोई मदद यहाँ पर इनके पास नहीं पहुँची है। और इनका कहना है कि स्थानीय लोगों की मदद से और दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया है, क्योंकि वो जो माहौल था जिस टाइम यहाँ पर आग लगी वो ऐसा माहौल था। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी खूब रील से वायरल होती हैं और उसमें एक चीज़ देखी जाती है, कहीं भी कुछ भी घटना होती है तो तुरंत उठा के आदमी उसको उठाता नहीं है, सबसे पहले वीडियो बनाता है। क्योंकि वो वीडियो इसलिए बनाता है क्योंकि उसकी टीआरपी बढ़े। लेकिन यहाँ पर एक इंसानियत का जो पैगाम है लोगों ने दिया है, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो गंगा जमनी तहजीब है उन्होंने पेश की है। क्योंकि पहले आग बुझाना सबसे बड़ी चीज़ थी, कोई नुकसान ना हो उसको बचाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन लोगों ने वो चीज़ दिखाते हुए उसको बचाया। जितना नुकसान हो सकता था, मालिक ने लिखा हुआ था वो नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक कोई मदद यहाँ पर नहीं पहुँची है। न्यूज़ 21 भी यही कहेगा कि इस तरीके की घटनाएं को काबू में लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कोई सोची समझी साजिश है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आपका नाम? कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। मेरा नाम लालचंद सैनी है। लालचंद जी, जी यहीं रहते हो क्या आप? जी, मेरा पड़ोसी में मेरा। अच्छा, क्या आप मौजूद थे कि उस टाइम पे यहाँ पर? मौजूद तो नहीं था, लेकिन मैं ऑफिस था और हमारे भाई वगैरह थे। हम 5-7 भाई थे। वो 5 जैसे उन्होंने पता चला वो सारे भाई आके, कोई आग बुझा रहा है, कोई सिलेंडर निकाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब ने मदद करी। लालचंद जी, एक चीज़ बताइए, आप भी नहीं थे या आपके भाई जो भी थे, इस तरह की घटना, घर में सिलेंडर भी था, अगर कुछ सिलेंडर आग पकड़ लेता तो हो सकता था कि कॉलोनी भी तबाह हो सकती थी। सबसे बड़ी गनीमत रही कि लोगों ने, पब्लिक ने, आस पड़ोस वालों ने, सब ने मदद करी और सिलेंडर को निकाला और एकजुट होकर के कोई पाइप से पानी डाल रहा है, कोई बाल्टी से पानी डाल रहा है। ये मदद लोगों क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के जो आजकल मदद के नाम पर तो पीछे हट जाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया जिस तरीके से बता रहे हैं कि लोगों ने खूब आगे बढ़ बढ़कर मदद करी। ये गंगा जमनी तहजीब की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि लोगों ने मदद के हाथ बढ़ाए, वीडियो नहीं बनाए, सबसे पहले लोगों ने मदद ही करी। अभी बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नूर शेखावत है। जी, नूर शेखावत। एक चीज़ बताइए, जगह जगह आप लोग जाते हो, प्रोग्राम करते हो, मेहनत करते हो, इस तरीके की मेहनत का पैसा आपने लगाया, फिर ये सब कुछ आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रोग्राम नहीं करती ना, मैं बैगिंग बधाई पे जाती हूँ। मैं महारानी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, 2nd ईयर में। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में भी कई बार ये चीज़ पॉडकास्ट हुई थी कि मैं पहली किन्नर हूँ
इंडिया की, जिसने एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन लिया है, ठीक है। अभी कोई लॉयर भी है शायद। हाँ, लॉयर भी हैं। तो हम सब यहीं से ही निकले हुए हैं और इन्होंने की ही वजह से हम लोग इतना आगे तक बढ़ पाए हैं। इन्होंने आप ये देखिए कि अभी जैसे ये समाज जो है लोगों की कि वो सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए सीमित नहीं है, ये हर फील्ड में जा रहा है अब। एग्जैक्टली मैं वही आपको समझाना चाह रही हूँ कि जैसे तनीषा ने अभी जो ये मुद्दा उठाया, किन्नर जिहाद नाम दे दिया है ना, और कुछ मिला नहीं तो किन्नर जिहाद ही बोल दिया, ठीक है। आप ही देखिए ये क्या हमारा धर्म परिवर्तन करवाएंगे। इन्होंने हमको तो फोर्स नहीं किया, बैगिंग करो, बधाई मांगो, जाके घर घर जाके नाचो गाओ, ये सब हमारे को तो नहीं करा ना ये सब, क्योंकि हमको तो पढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया ताकि अब मैं आगे पढ़ाई करूंगी तो मैं गवर्नमेंट कर कुछ सरकारी नौकरी होगी, मैं IAS RS की तैयारी करूंगी। ऐसे ही जो आप बोल रहे हैं वो रवीना वकील है, वो चेला ही है, वो हमारी शिष्य ही हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ऋतिका सिंह है, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। तो और भी चीज़ें, और भी मुद्दे हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए उठाने के लिए, ठीक है। ये कोई मुद्दा नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम किन्नर जिहाद और जात विवाद पर हम लोग बात करेंगे। तो अब जो जात विवाद आप फैला रहे हो, मुझे लगता नहीं ये सही है, वो भी किन्नरों में, क्योंकि सरकार ने खुद में भी हम लोगों को OBC में शामिल किया है, ठीक है। OBC कैटेगरी में हम लोग आते हैं। अब जैसे मैं राजपूत हूँ तो मैं जनरल में आती हूँ, राइट, बट सरकार ने हम लोगों को ट्रांसजेंडर्स को OBC में शामिल किया, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो जब सरकार ही ये सब चीज़ें नहीं कर रही है तो वो एक व्यक्ति विशेष होकर इंसान कौन होता है करना। आज के जो ये कल कॉलोनी में सब लोग आए थे, वो ये देख के नहीं आए थे कि किन्नर है इनका, हमको वो एक इंसानियत के नाते आए थे। वो किन्नर, वो आदमी औरत किन्नर देख कर नहीं आए थे, वो एक इंसान के नाते। और आज भी आप ये देख लीजिए, आज भी जितने भी आस पड़ोस वाले हैं, हमारा जो खाना है वो 3 दिन से हमारा खाना आस पड़ोस वाले ही हम लोगों को दे के जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी हम लोगों को दिक्कत हो रही तो वो लोग आके हमसे पूछ रहे हैं। आज भी कई मतलब पार्षद MLA कई लोग जो आ रहे हैं वो ये देख के नहीं आ रहे कि हम लोग आदमी औरत हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किन्नर। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी किन्नर जो ये फैला रहे हैं, कुछ एक चुनिंदा किन्नर हैं जो ये चीज़ फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का विवाद कर रहे हैं, मेरी तो आप जो ये जनता है उनसे हाथ जोड़ के विनती कि एक बार जाके उनसे ये सवाल पूछें, आप अगर सनातनी हैं, आपने अगर वो हिंदुत्व का चोला ओढ़ रखा है, आप वो त्रिपुंड तिलक लगा के माले कंठी माला पहन के रुद्राक्ष की माला पहन के आप ये कह रहे हैं कि भाई हम तो सनातनी हैं, तो आप सनातन धर्म को पूरा अपनाइए, आप साधु बनिए, आप भिक्षा पे अपने जीवन व्यापन कीजिए, ठीक है। 2 वक्त की रोटी तो हमको पड़ोसी भी दे देता है। आज हम 3 दिन से हमारे घर में खाना नहीं बन रहा है क्योंकि हमारे कोई सुविधा ही नहीं है, ठीक है। हमको पड़ोसी से खाना मिल रहा है, ठीक है। तो वो लोग भी ऐसा जीवन व्यापन कर सकते हैं ना। वो लोग क्यों इस चीज़ को फिर कर रहे हैं। अब तनीषा ये कहती हैं कि हम मैंने MBA करेगा, तो आप जॉब करो। हाँ, आप सही अपने बात है। चेलों को भेज के आप वही आप नाच गाना सिखा, मतलब नाच गाने के लिए आप उनको बैगिंग करने के लिए भेजो। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस उस पर चल रहा है यहाँ पे जयपुर में भी। तो वो चीज़ को रोको ना, उन चीज़ों को रोको। आप ये धर्म के नाम पे बांट के सिवाय एक गद्दी के उसके लिए लड़ाई है, ये सिर्फ उस गद्दी की लड़ाई के लिए इन लोगों ने इन किन्नरों तक को नहीं छोड़ा। मतलब जो मकसद है वो गद्दी का है, जो मकसद है वो गद्दी का ही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आपने इन्होंने बताया कि जो मकसद है इसके पीछे जो साजिश है वो एक गद्दी की है कि उस गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा और कौन राज करेगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप देख सकते हैं किन्नर समाज, जो लोग सोचते हैं कि किन्नर समाज जो होता है वो सिर्फ एक नाच गाना ही करता है, बधाई के प्रोग्रामों में जाता है, लेकिन आज वो सोच यहाँ से बदलती हुई नजर आ रही है क्योंकि किन्नर समाज जो है हर फील्ड के अंदर जाने लायक है और जा रहे हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में ही कर रहे हैं, कोई वकालत भी कर रहा है, तो हर फील्ड के अंदर किन्नर समाज जा रहा है और अपनी मेहनत से, काबिलियत से उस चीज़ को हासिल भी कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार द्वारा या कोई जनप्रतिनिधि द्वारा इनकी कितनी मदद करी जाएगी और कितना साथ इनका दिया जाएगा। कैमरा पर्सन माइल के साथ मैं आदिल खान, News 21 जयपुर।